हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को पढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस जैसे 6, 7, 8 में सजातीय, विजातीय, लाइक अनलाइक टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब सीखा है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पॉलिनोमियल है, बहुपद। पोली का मतलब होता है मैनी टर्म्स, मैनी। पोली का मतलब मैनी और नोमियल टर्म्स यानी कि बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे पदों वाला। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2x लिखा, 3y लिखा, x² + 5x + 2 लिखा और y² + 5y + 6 एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? बहुपद है। देखिए, ये x क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? अचर पद है, अचर राशि है। वेरिएबल के बारे में आप जानते ही हैं। वेरिएबल ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, वेरिएबल। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। और अचर राशि वो होती है जिसका स्थिर मान होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी ऑल वास्तविक नंबर क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होती हैं? सभी हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं, अचर राशि होती है। तो ये 2x 3y x² + 5x + 2 y² + 5y + 6 एटसेट्रा, ये सभी क्या है? बहुपद हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, ये हुआ। तो अब इसका बहुपद का जो मानक रूप है, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म px बराबर, p का मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब ये x वेरिएबल में है, x चर में है। ठीक है, तो एक इसका होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने लिखा a0, a1 x1, a2 x2, a3 x4, a4 x, a3 x की घात 3, a4 x की घात 4 डॉट 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 प्लस an x की पावर n। तो ये क्या है? बहुपद का जो मानक रूप है, ये इसका आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े पद की ओर। ठीक है, जैसे आप कोई संख्या है, जैसे ये लिखा हुआ है 4, 8,
15 और 10। तो इसको ये इसका है क्या है, ये अव्यवस्थित संख्याएं हैं। इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या आएगी 4 आ जाएगी, फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 15 आएगी। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया संख्या का। लेकिन यहां पर क्या है, बहुपद को उसकी घात के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। यहाँ पे A0, A1, A2, A3, A4 और AN क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वेयर जहाँ पर A0, A1, A2, A3, A4 और AN क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसका ये क्या है, बहुपद का आरोही क्रम है। बहुपद का ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम। इंग्लिश में इसको असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ORDER, ऑर्डर। लेकिन मोस्टली जो हमारा बहुपद होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, अवरोही क्रम में ही लिखते हैं उसको। अवरोही क्रम क्या होता है इसका, यानी कि अवरोही क्रम का मतलब यानी कि घटता हुआ क्रम। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या, यानी कि घातों के घटते हुए क्रम में उसको लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px बराबर an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a4 x की घात 4, a3 x की घात 3 प्लस a2 x की घात 2, a1 x1 प्लस a0। तो ये क्या हुआ, बहुपद का अवरोही क्रम हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे, बहुपद का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हुआ। तो मोस्ट क्या करते हैं, बहुपद को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, घातों के अवरोही क्रम में ही लिखते हैं, घातों के घटता हुआ क्रम ही लिखते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, जो बहुपद होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं, बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। 2 टाइप से उसका वर्गीकरण किया है। तो 2 टाइप्स पॉलिनोमियल होते हैं, 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुपद का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। बहुपद का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। क्या, पहला पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। टर्म्स के आधार पर और दूसरा पावर के आधार पर, डिग्री के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका। तो हम पहले वर्गीकरण करेंगे, बताएंगे आपको पदों के आधार पर, पदों के आधार पर।
पदों के आधार पर, पहला टाइप्स ऑफ पदों के आधार पर, बेस ऑन टर्म्स, पदों के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक पदी होता है, एक पदी, पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदीय। एक मोनोमियल, इसे मोनोमियल बोलते हैं, इसे बाइनोमियल और इसको ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें सिंगल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद होता है, उसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2 लिखा मैंने, 5x लिख दिया, 3y लिख दिया, 5z लिख दिया और 6x लिख दिया। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल एक ही पद है। जैसे 2 है, 5x है, 3y है, 5z है, 6x, केवल एक ही पद है, तो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं इसको। दूसरा द्विपदी, जिसमें दो पद होते हैं, जैसे x प्लस वाई, एक x है दूसरा y है, तो ये द्विपदी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद होते हैं, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। x प्लस वाई, 5x प्लस 2 और 6z प्लस 7 और 8y प्लस 6। देखिए x प्लस वाई, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये द्विपदी हो गया। 5x और 2, इसमें भी 2 टर्म्स है, द्विपदी हो गया। 6z प्लस 7, इसमें भी 2 टर्म्स है, तो ये द्विपदी हो गया। 8y प्लस 6, इसमें भी 2 टर्म्स है, ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। अब ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 ही पद होते हैं, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। फिर दूसरा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और फिर वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 6। तो इनमें 3 पद हैं, एक पद x, दूसरा y, तीसरा z, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें एक पद ये x स्क्वायर, दूसरा 5x और तीसरा 6, तो ये क्या हो गया? ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। और वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 6, एक पद ये वाई क्यूब, दूसरा 3y और ये 6, ये भी क्या हो गया? हमारा त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, ये हमने बताया आपको पदों के आधार पर। अब हम बताते हैं घातों के आधार पर, पावर्स के आधार पर। दूसरा टाइप्स क्या हुआ? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, बेस्ड ऑन पावर्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन पावर्स, घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखिक बहुपद। पहला क्या होगा बच्चों? रेखिक बहुपद होगा। रेखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और दूसरा होगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा होगा त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा होगा चतुर्घातीय
चतुर्घातीय बहुपद y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक होगा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, और एक होगा अचर बहुपद, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये तो इसमें 6 टाइप्स के पोलिनोमियल का वर्गीकरण हमने किया है, बताया है। पहला आता है रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, अर्थात उस बहुपद का केवल एक ही हल हो, उसी को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2x + 5, 6z + 3 और 5z + 4, ये क्या होगा, रेखिक बहुपद। देखिए, जिसमें चर की घात केवल एक ही हो, उसी को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो 2x + 5, 6z + 3, 5z + 4, तो ये क्या है, रेखिक बहुपद है। ये हो गया। फिर दूसरा हमारा द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो, चर की उच्चतम घात 2 हो, और उसके शून्यक भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, उसके हल भी 2 ही होते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया x² 5x + 6 या y² + 3y + 2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो, उसी को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ये हो गया जैसे x³ + 5x², 6x + 2, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अब आता है चतुर्घातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी है, 4 हो, और उसके शून्यक भी, उसके हल भी कितने हो, 4 ही हो, उसको क्या कहते हैं, चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। उसका एग्जाम्पल होगा आपका x⁴ 6x³ + 2x² 6x + 2, ये हो गया। अब आता है, ये त्रिघातीय हो गया, चतुर्घातीय हो गया। अब आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद क्या हो, 0, शून्य हो, उसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जिसमें चर और अचर दोनों ही क्या हो, 0 हो, उसमें कोई भी पद ना हो, प्रत्येक पद शून्य हो, उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 × x, 0 × y, ये क्या है, शून्य बहुपद है। फिर इसका एग्जाम्पल हो गया 0 × x, 0 × y। अब आता है अचर बहुपद, अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, अचर राशि हो, उसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपको 5x⁴, 6x⁴, 5z² और 6z², ये सब सिंगल क्या हो, उसमें अचर राशि ही हो, उसमें कोई चर राशि ना हो, तभी तो इसका नाम क्या है, अचर बहुपद है। केवल उसमें क्या हो, एक अचर राशि ही हो, उसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। तो मैंने आपका बताया था, कोई भी राशि हो अगर उसकी पावर 0 कर दें तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुपद के वर्गीकरण किया, बहुपद के बारे में बताया, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार मैंने बताए। और बहुपद के लिए क्या कंडीशन होती है, कि बहुपद के लिए कंडीशन होती है कि जो चर राशि होती है उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये लिखा है x²
और ये 2 रूट एक्स प्लस 2, तो ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो एक होल नंबर नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।